तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिनटेक सपोर्ट चैनल में। मेरा नाम है केशव साहू और आज आपको इसमें बताने वाला हूँ मैं कि बीसी ट्रांसफ़र मतलब कि डीएमटी का प्रोसेस के लिए हम रैपीपे का ऐप का इस्तेमाल जो है कैसे कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं। ये एप्लीकेशन का इन फ्रंट है और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपको अगर सबसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जैसे कि आप जान रहे हैं कि एप्लीकेशन का फ्रंट जो है इस तरह से है और यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन मिलता है, ये एक और ये एक। तो अगर आप एप्लीकेशन लॉगिन कर चुके हैं तो आपको जो प्रोसेस है इसमें ये वाले में नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा केवल लॉगिन विद पिन। ठीक है, तो मैं अभी इसमें पिन एंटर कर लेता हूँ और इस तरह से इसका आपका प्रोसेस इसमें बहुत ही अच्छा और इजी तरीके से बताया गया है। ये इसमें जो इतने का जो प्रोसेस है ये मनी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। अभी तक जो है कोई कंपनी नेपाल ट्रांसफ़र करने के लिए आपको नहीं दे पाएगी। रैपीपे एक एप्लीकेशन ऐसा है, रैपीपे एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करने का एक ऑप्शन मिलता है। ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो ऑप्शन है इसमें का होता है बीसी ट्रांसफ़र। आपको अगर चेक करना है कि आपके बीसी ट्रांसफ़र में लिमिट कितना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा अमाउंट में शेयर करना है, बिकॉज अब इसमें जो शेयर होता है वो 25,000 25,000 25,000 ये 3 बार करके टोटल 75,000 जो है आप एक बार में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा का काम करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं रैपीपे वॉलेट ट्रांसफ़र। दोनों में अंतर यह है कि जो केवाईसी का प्रोसेस होता है, केवाईसी के प्रोसेस में आपको इसके लिए लगेगा पेन और आधार, दोनों लगेगा इसमें। तो आपको इसमें थोड़ा सा केवाईसी लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अगर इसके थ्रू अगर आपको ट्रांसफ़र करना है बीसी ट्रांसफ़र के थ्रू तो आपको केवल कस्टमर का आधार नंबर और दूसरा जो ऑप्शन मतलब जो है इसमें और डिटेल है वो छोटा सा जो नॉर्मल ब्रीफ केवाईसी है वो लगेगा। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट हम क्लिक करेंगे रैपीपे वॉलेट ट्रांसफ़र को। इसमें जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम जो है सेंडर का मोबाइल नंबर डालना होता है। सेंडर के मोबाइल नंबर पे आपको उस नंबर को डालना है जो कस्टमर का नंबर है, बिकॉज अब कि अगर आप अपना नंबर डाल देंगे तो वो होगा नहीं बीसी ट्रांसफ़र में, जो कि ले लेता है। जैसे कि अभी देखेंगे मैं नया नंबर डाल रहा हूँ। अब इस तरह से आपको ऑप्शन देगा कि इस नंबर पे केवाईसी नहीं हुआ है, तो इस केवाईसी के प्रोसेस को करना है आपको। ठीक है, और जैसे कि आपका ये वाला ऑप्शन आ जाता है, इसको आपको पूरा डिटेल को भरते जाना है और इन सारे डिटेल को भरने के बाद में आपको कर देना है क्लिक नेक्स्ट के ऑप्शन पे। आपके मोबाइल का लोकेशन ऑन रखिएगा। ये जो दो ऑप्शन है आपका वो ऑटो मोड में ले लेता है और बाकी सारे डिटेल्स आपको सही सही तरीके से डाल देना है कस्टमर का, सामने वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे। ये जो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिखा हुआ है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कौन सा रखे हुए हैं, तो आप उसके साथ में इन सब का यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी रहेगा, इतना जो है एडिशनल रहेगा। और यहाँ पे उसका आईडी नंबर। इतने को क्लिक करने के बाद में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी इसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप पैन कार्ड जो है नहीं है करके डाल सकते हैं। तो ऐसे करिए, ओके करिए और बाकी सारे डिटेल्स को 1 बाय 1 भरने के बाद में उसको आप हटा सकते हैं। तो जैसे ही इसका प्रोसेस हटा देंगे आपको नॉर्मली फिर ऐड बेनिफिशियरी करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैपीपे वॉलेट फ़ंड ट्रांसफ़र। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बीसी ट्रांसफ़र।
ये है BC ट्रांसफ़र। इसके प्रोसेस को करने के लिए भी आपको एक सेंडर नंबर डालना रहेगा, जो कि KYC हुआ है या फिर आपके नाम से जो बना हुआ है वो भी चल जाएगा। जैसे ये नंबर डालेंगे आपको इस डिटेल को केवल एक ही बार करना होता है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप कस्टमर का एक बार अगर रैपी पे में ऐड कर दिए तो वो कहीं भी वो रैपी पे के थ्रू पैसा निकलवाते हैं अगर या पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका जो डिटेल है इसमें वो डला रहेगा। सॉरी, निकलवाने के लिए नहीं, केवल ट्रांसफ़र करने के दौरान पे वो BC ट्रांसफ़र करवाने के लिए अगर कोई भी दुकान पे जाते हैं वो रैपी पे का जो डायरेक्ट बिजनेस आउटलेट है वहाँ पे वो उतना आसानी से हो जाता है। तो ये डिटेल डालने के बाद में ये छोटा सा डिटेल और डालना पड़ जाता है। इसको जैसे ही आप डाल लेते हैं आपका हो जाता है। उसके बाद में तो आपको केवल यहाँ पे नंबर डालना है, छोटा सा डिटेल डालना है, ऐड बेनिफिशियरी करके अकाउंट ऐड कर लेना है, IMPS FD के द्वारा जो है आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। चार्जेस जो है 1% कटेगा, जिसमें आपको रिटेलर को आ जाएगा 0.50%। इतना जो है रिटेलर को आ जाएगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है तो ऐसे केस में उनको 1% का 0.50% प्लस जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप होने के नाते 0.20%, और अगर वो मास्टर भी है तो 0.05 समथिंग ये भी आता है। किसी में ये 10 भी रहता है, ये ऑप्शनल है, किसी में 10 भी रहता है, ये प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में ये आपका 20 भी हो सकता है। तो ये जो है इतना ऑप्शनल है, प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1% का 0.5% रिटर्न आता है, इतना आप मान के चलिए। आप कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं। इन दोनों का फ़र्क यह है कि NEFT आपका थोड़ा सा लेट में पहुंचता है, 2 घंटा 4 घंटा में, वर्किंग डे पे ही काम करता है। और IMPS का जो ऑप्शन है आपका तुरंत वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें जो आप ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट, उसमें आप एक बार में 25,000 डाल सकते हैं, और जैसे 25,000 डालेंगे रिसीवर को, मतलब कि बेनिफिशियरी अकाउंट में वो मिलेगा 5-5 हज़ार के टुकड़ों में, 5-5 हज़ार के टुकड़ों में वो मिला रहेगा, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका सिंपल सा BC फंड ट्रांसफ़र। अब आपको चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे ये बैंक में गए, आपका कौन सा बैंक है, ये बेनिफिशियरी वाला प्रोसेस में, फिर इसमें आपका नंबर डाल दिए जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, और इसके बाद में सर्च कर लीजिए। तो इसमें मेरे को बता दिया कि आपका BC लिमिट इतना है। तो इतना करने के बाद में वो प्रोसेस डन हो जाएगा। यहाँ से BC ट्रांसफ़र का आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपने जो प्रोसेस किया होगा। नहीं किया था मैं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। आगे आप यहाँ से जो इंडो नेपाल का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सेम डे में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपको सेंडर नंबर डालना पड़ेगा, KYC का डिटेल जो है इसमें डालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इनकम का जो सैलरी प्रोसेस है वो डालना पड़ता है, डॉक्यूमेंट ID, डॉक्यूमेंट्स का टाइप, आपका इतने सारे डिटेल में से कोई से भी एक डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को भरने के बाद में आपको फिर से इसमें भी बेनिफिशियरी ऐड करने का ऑप्शन आता है, और इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये रहा आपका टोटल ओवरऑल वीडियो, जिसमें आपको बताया गया मनी ट्रांसफ़र आप रैपी पे के थ्रू कैसे कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू फॉर BC ट्रांसफ़र। BC ट्रांसफ़र आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप उसी से प्रोसेस करिए। अगर आपको कोई ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोले तो आप इसका इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ ये सही है। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे साथ में बने रहने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।